एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, जो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है, उसकी जो दर है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो ये हमारा क्या है, वृत्त। देखो ये जो वृत्त है और ये है वृत्त की त्रिज्या। तो जो त्रिज्या होती है उसे अपन किससे बताते हैं, आर से बताते हैं। तो ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो त्रिज्या है, पहले ये आर थी, तो इसमें जो परिवर्तन की दर है इसको हम लिखेंगे डी आर बाई डी टी। पहले ये त्रिज्या थी, तो जब इसमें परिवर्तन हुआ तो ये कितना हो गया परिवर्तन इसका, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे बढ़िए। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसलिए अपन ने शॉर्ट में क्या लिख दिया इसको, ए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो हमको बताना है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है किस दर से बढ़ेगा। कल हमने आपको एक बात बताई थी, जो हमारा वृत्त होता है ना, किसके भरोसे रहता है, त्रिज्या के भरोसे रहता है। बात समझ रहे हो। देखो भाई, यदि वृत्त की त्रिज्या है तो वृत्त का क्षेत्रफल इतना होगा, और त्रिज्या को यदि आपने बढ़ाया तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो और बढ़ जाएगा। तो हमारा जो वृत्त है किसके भरोसे रहता है, त्रिज्या के भरोसे रहता है। आप त्रिज्या को छोटा कर दो तो क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा, त्रिज्या को बड़ा कर दो तो जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो और बड़ा हो जाएगा। तो प्रश्न में यही तो कहा गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या है वो बढ़ रही है, जब त्रिज्या बढ़ेगी तो जो उसका क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, यही तो हमें बताना है। यही लिखा है प्रश्न में, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, तो यही हम बताने वाले हैं। पहले हमने लिखा वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो जब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन की दर को अपन किससे बताएंगे, रेट ऑफ चेंज से लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज। अब इसका जो परिवर्तन की दर किसके रिस्पेक्ट में होगी, समय के रिस्पेक्ट में। यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड। एस का मतलब सेकेंड, और सेकेंड को हम कहते हैं समय, और समय को हम कहते हैं टाइम। इसलिए हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में। तो हमने रेट ऑफ चेंज लगाया, हमने यहां पे लगा दिया डी बाई डी टी। कोई दिक्कत, जब हमने यहां डी बाई डी टी लगाया है तो हमको यहां पर भी डी बाई डी टी लगाना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी ए बाई डी टी बराबर, पाई तो ठहरा कांस्टेंट, पाई निकल जाएगा बाहर। डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। आर स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 2r dr बाय dt। ये लाइन आपको समझ में आई। देखो फिर से समझ लो, यदि हमारे सामने क्या होता, d बाई डी आर होता तो फटाक से आंसर क्या लिखते, 2r। पर आज हम आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो अब ये t के रिस्पेक्ट में क्या बन जाएगा, समथिंग बन जाएगा। तो आर स्क्वायर का 2r और फिर करेंगे इस समथिंग का डेरिवेटिव dr बाय dt। तो पाई बाहर निकला था, आर स्क्वायर का 2r
और फिर जो r है इसका जो डेरिवेटिव क्या हो गया, dr बाई dt। आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंच गए हम, dA बाई dt बराबर 2 पाई r dr बाई dt। dA बाई dt बराबर 2 पाई r dr बाई dt। फ्रेंड्स, इस dr बाई dt को मैं कुछ और लिख लूं, क्या लिख लूं भाई, dr बाई dt मतलब उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर, तो उसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी थी, 3, तो इसको हटा के हमने क्या लिख दिया बेटा, 3। तो dA बाई dt बराबर 2 तिया 6 6 पाई r। तो हमारे ये है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या आ गई, 6 पाई r। ये हमारा आंसर हो गया। पर लास्ट में देखो ये क्या लिखा है, त्रिज्या 20 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर तो निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब त्रिज्या क्या हो, 20 हो। जब त्रिज्या क्या हो, 20 हो, 20 सेंटीमीटर हो। तब अगर त्रिज्या 20 कर दी जाए तब परिवर्तन की दर क्या होगी, तो जब त्रिज्या 20 कर दी जाए तो हमने क्या किया, यहाँ पे r यानी कि त्रिज्या r बराबर क्या रख दिया, 20। तो r की जगह हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 20। अब बताइए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, 6 का गुणा करो 20 में, 120 पाई, और ये क्या लिखा है, dA बाई dt। ये कब है, जब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, जब त्रिज्या क्या हो जाए, r बराबर 20 सेंटीमीटर हो जाए। तो कितनी हो गई, 120 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि ये क्षेत्रफल की परिवर्तन की दर है, तो क्षेत्रफल की यूनिट हमेशा क्या होती है, स्क्वायर होती है, इसलिए यहां पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया, किसी को कुछ पूछना है? अब नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंग वृत्तों में 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती है। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उस क्षण में घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ रहा है। हमारे सामने एक प्रश्न है, इसको अपन समझते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक झील है, झील समझते हो, झील तालाब। और ये झील कैसी है बेटा, स्थिर है। स्थिर मतलब एकदम शांत है, पानी एकदम बिल्कुल शांत रुका हुआ पानी है। ये हमारी झील हो गई, झील, यहाँ पे ये पानी है। तो आपने कभी पत्थर डाले हैं झील में, डाले पत्थर या कंकड़ डालना, तो जैसे ही आप झील में कंकड़ डालोगे तो क्या होगा, ये कंकड़ गया तो ये एक वृत्त बना, फिर छोटा वृत्त हुआ, फिर ये वृत्त बना, फिर ये वृत्त बना, फिर एक प्रकार एक टाइम के बाद गायब ही हो गया। फिर पत्थर डाला तो फिर क्या हुआ, ये पत्थर यहाँ डूबा, फिर ये वृत्त बना, ये बना, ये बना, ये, तो ये सब क्या है, पहले वृत्त, जैसे ही पत्थर डाल रहे हैं तो वो जो वृत्त है, वृत्त हो रहा है, फिर धीरे छोटा वृत्त हो रहा है, फिर छोटा, एक टाइम के बाद क्या हो रहा है, वृत्त गायब ही हो रहा है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, तरंग वृत्त, इसी को कहते हैं तरंग वृत्त। देखो ये जो दिख रहा है ना डायग्राम आपको, इसी को अपन क्या कहते हैं, तरंग वृत्त। ये क्या लिखा है, तरंग वृत्त 4 की गति से चल रही है। जो तरंग वृत्त जो है 4 की गति से चल रही है। तो आप अच्छे से जानते हो जो वृत्त होता है किसके भरोसे रहता है, त्रिज्या के भरोसे रहता है ना भाई। आप त्रिज्या को छोटा कर दो तो वृत्त का क्षेत्रफल भी छोटा हो जाएगा, त्रिज्या को बड़ा कर दो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़ा। आप त्रिज्या को बदलोगे तो जो वृत्त का जो आकार है वो बदलता जाएगा, कि नहीं बदलता जाएगा। अब इसमें डायरेक्टली तो लिखा नहीं है कि त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, पर अपन को क्वेश्चन को पढ़ के समझना है। इस लाइन का ये मतलब हुआ कि जो उसकी त्रिज्या है वो त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, किस गति से,
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से परिवर्तन हो रहा है वृत्त की त्रिज्या में। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या है वो क्या होती है, आर से अपन ने बता दिया। अब आर में परिवर्तन हो रहा है, अब परिवर्तन हो रहा है मतलब आर में क्या लग रहा है, डी बाई डी टी लग रहा है। अब यहां पे टी ही क्यों लिया, पैरामीटर टी ही क्यों लिया, क्योंकि प्रश्न में पढ़ो क्या लिखा है यहां पे 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये एस का मतलब क्या होता है बेटा, सेकेंड, और सेकेंड को अपन कहते हैं समय, और समय को अपन कहते हैं टाइम, और टाइम को अपन लिखते हैं टी। तो इस चैप्टर में ज्यादातर पैरामीटर क्या रहेगा, टी ही रहेगा। तो वो आपको जब आप प्रश्न पढ़ोगे तो प्रश्न को पढ़ के आप समझ जाएंगे। तो बहुत कम क्वेश्चन होंगे जिसमें पैरामीटर कुछ अलग हो, जैसे कल के प्रश्न में पैरामीटर क्या हुआ करता था, आर। तो यहां पे जो पैरामीटर है वो क्या है, टी ही रहेगा। अब देखो ये आर क्या है, त्रिज्या है, और आर में डी वाई डी टी लग गया मतलब त्रिज्या में परिवर्तन की दर लग गई है ना, परिवर्तन हो गया। तो इसकी त्रिज्या में परिवर्तन की दर कितनी दी है, 4 दी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 10 हो, इसको अपन लास्ट में देखेंगे, तो उस क्षण में घिरा हुआ क्षेत्रफल कितनी तेजी से बढ़ेगा। भाई त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है इस दर से, तो आप मुझे ये बताओ उसके क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन होगा। तो लिखेंगे अपन वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल को अंग्रेजी में कहते हैं एरिया, इसलिए अपन ने शॉर्ट में इसको क्या लिख लिया, ए बराबर पाई आर स्क्वायर। फिर से लिखा हमने ए बराबर पाई आर स्क्वायर, ये तो है क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लगाना है, तो परिवर्तन की दर लगाने का मतलब अपन ने रेट ऑफ चेंज लगाया, डी बाई डी टी यहां पे किया, तो हमको यहां पर भी डी बाई डी टी करना पड़ा, और यहां पे बीच में अपन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे बढ़िए, डी ए बाई डी टी, पाई तो ठहरा कांस्टेंट, तो पाई निकलेगा बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, आर स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का 2r, और इस r का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी आर बाई डी टी। अब चूंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो r हो गया है हमारा समथिंग। आगे बढ़िए, डी ए बाई डी टी क्या हो गया, ये 2 पाई आर डी आर बाई डी टी, डी ए बाई डी टी बराबर 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। अनुराग, डी आर बाई डी टी की जगह मैं कुछ और लिख लूं क्या, क्या लिख लूं मैं, गुड। डी आर बाई डी टी का मतलब होता है आर में परिवर्तन की दर वो कितनी है, 4 है, तो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, 4। अब अपन आगे बढ़ते हैं, डी ए बाई डी टी बराबर 2 चौके 8 पाई आर। कहां पहुंच गए हम, डी ए बाई डी टी बराबर 8 पाई आर, यही तो हमें निकालना था। देखो ए का मतलब होता है क्षेत्रफल, और उसमें डी बटा डी टी लगा है, मतलब उसमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर लग गई है, तो परिवर्तन की दर कितनी आई है, 8 पाई आर। लेकिन हमको परिवर्तन की दर कब निकालनी है, जब त्रिज्या क्या हो जाए, 10 सेंटीमीटर हो जाए। तो त्रिज्या को आप यहां पे कर दो 10, यहां पे लिखो r बराबर 10, r को मिटा के हमने यहां पे क्या लिख दिया, 10। तो फाइनल आंसर हमारा आ चुका है, क्या है फाइनल आंसर हमारा, डी ए बाई डी टी बराबर 8 धाम 80 पाई, और ये क्षेत्रफल है तो यूनिट इसकी हो जाएगी स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और इसको हम क्या पढ़ेंगे,
बेटा इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल, और ए को हम कहेंगे क्षेत्रफल, और ए में डी वाई डी टी लगा है, मतलब ए मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हो गई है। कितनी हो गई है? 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कब? जब आपने त्रिज्या को कितना कर दिया? आर बराबर 10 कर दिया, 10 सेंटीमीटर कर दिया। ये हमारा आंसर हो गया। ये उसमें यदि आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। समझ में आ गया सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा समझते हो? जब आपका बर्थडे आता है तो आप क्या बैलून लेके आते हो, फिर उसको आप कैसे मुंह से फुलाते हो उसको? तो जब आप मुंह से फुलाते हो तो वो कैसा दिखने लगता है? ऐसा दिखने लगता है कि नहीं दिखता है? ऐसा दिखने लगता है। तो ये है क्या? स्फीयर है, ये गोला। गोला है कि नहीं है? और इसमें लिखा भी है किस आकार का है? गोलाकार, मतलब गोल आकार का है। गोलाकार मतलब स्फीयर, ठीक। और उसका जो व्यास बताया है, क्या बताया है? 3/2 व्यास, यानी कि डायामीटर क्या दिया है? 3/2 2x+1, और व्यास की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है कि नहीं? व्यास की आधी। तो जब इसका डायामीटर इतना है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? 3/2 2x+1। अब इसका आधा करना है तो 2 का भाग दे दो, तो इसकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी? 3/4 2x+1। ये बात समझ में आ गई? कुछ नहीं है, जो व्यास यानी कि जो डायामीटर होता है, डायामीटर की आधी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो यदि डायामीटर इतना है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। और इसके आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, तो भैया गोले का जो आयतन है वो क्या होता है? 4 पाई r³/3, यही होता है। तो आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को ओपन करेंगे। एक गुब्बारा जो गोलाकार रहता है उसका जो व्यास है वो कितना है? लिखेंगे व्यास, यानी कि जो डायामीटर है वो कितना है? 3/2 2x+1। और मैं आपको बता चुका हूं जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। यहां पे बता चुका हूं, यदि व्यास इतना है तो व्यास की आधी क्या हो जाएगी? त्रिज्या। व्यास की आधी त्रिज्या। अब हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं जो गोले का जो आयतन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आयतन को अंग्रेजी में कहते हैं वॉल्यूम। क्या कहते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। इसलिए हम इसको शॉर्ट में क्या लिख देंगे? भी। क्या लिख देंगे इसको? भी। तो जो गोले का आयतन क्या होता है? 4 पाई r³/3। क्या होता है बेटा? 4 पाई r³/3। 4 पाई r³/3। अब देखो, हमें परिवर्तन की दर निकालना है। किसमें? किसकी परिवर्तन की दर? आयतन के परिवर्तन की दर। मतलब आयतन में क्या लगना है? dy नहीं, यहां पे क्या लिखा? x के सापेक्ष। यहां पे समय दिख रहा है मयूर? सेंटीमीटर पर सेकेंड या कुछ सेकेंड ऐसा, या मिनट, या कुछ समय दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना समय? नहीं दिख रहा है। यहां पे पैरामीटर क्या हो जाएगा? x। तो मतलब अपन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो फंक्शन भी x का ही दिखना चाहिए। पर ये यहाँ पे फंक्शन कौन सा दिख रहा है? r के रूप में दिख रहा है। तो r को बनाओ किसमें? x में बनाओ। राज, r को हम कैसे बदलेंगे x में? अरे सामने तो लिखा है भाई,
आर की जगह आप क्या रख दो, आर की जगह रख दो 3/4 2x प्लस 1 का क्यूब। आई बात समझ में? अरे कुछ नहीं किया भाई, वही का वही है 4π/3, और ये घात में 3 है तो 3 यहां भी है, देखो घात 3 वही का वही है, बस आर को बदल के क्या रख दिया, वही का वही रख दिया। अरे आर को बदल दिया है एक्स में, किसके रिस्पेक्ट में परिवर्तन, एक्स के रिस्पेक्ट में निकालनी है। अगर इसको नहीं बदलोगे तो फिर वो समथिंग लग जाएगा, इसमें समथिंग लग जाएगा, इसलिए हमने इसको एक्स के फॉर्म में बना लिया है। आगे बढ़िए, भी बराबर इसको हम लिखेंगे 4π/3। बेटा जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो राज क्या होगा, 3/4 का भी क्यूब हो जाएगा और 2x प्लस 1 का भी क्यूब, सब में दोनों में क्या लग जाएगा, 3 घात लग जाएगी। नहीं आई बात समझ में? आगे बढ़िए, 4π/3, 3 की घात 3 को क्या लिख लेंगे बेटा, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 की घात 3 को क्या लिख लेंगे, 4 गुणा 4 गुणा 4, और ये 2x प्लस 1 की घात 3। जो ऊपर नीचे एक जैसा देखे उसको कैंसिल कर दो, क्या क्या दिख रहा है एक जैसा, ये 3 और 3 कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया, तो क्या क्या बचा अपने पास, ये 3 त्रिका 9 पाई, नीचे 4 चौके 16, 2x प्लस 1 की घात 3। क्या आपको यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मयूर, हमको आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है x के सापेक्ष, तो बीच में हम लोग क्या लिखेंगे, ये है भी मतलब कि आयतन। अब आयतन की परिवर्तन की दर क्या लिखेंगे, dy/dx, क्यों, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, गुड। जब यहां आपने परिवर्तन की दर लगाई है तो यहां पर भी तो आपको परिवर्तन की दर लगानी पड़ेगी, और बीच में क्या लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ भी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और अगर ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, नंबर नहीं कटेंगे। आगे बढ़िए, ये क्या आ गया बेटा, dv/dx, dv/dx। अब अपन डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, ये जो 9π/16 है ये तो ठहरा कांस्टेंट, तो भाई ये तो है कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर 9π/16, लेकिन डिफरेंशिएशन किसका होगा, अंदर जो है, अंदर जो है उसका डिफरेंशिएशन होगा। अंदर क्या दिख रहा है आपको, 2x प्लस 1 का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, याद करो, ये सूत्र याद करो, dy/dx x की घात n क्या होता है, nx की घात n-1। फिर से बताओ मुझे, ddx x की घात n बराबर क्या होता है, nx की घात n-1। अगर मैं यहाँ पे x की घात 3 लगा दूं तो क्या होगा, 3x की घात 3-1। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 3x²। नहीं आई बात समझ में? तो ये है किसका, ddx x की घात क्यूब। मैंने क्या बताया आपको, आदर्श, मैंने आपको ये बताया कि यदि आप x की घात 3 को डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3x²। पर यदि हमारे सामने आ जाए x³ की जगह लिख के आ जाए 2x प्लस 1 का क्यूब, यानी कि समथिंग की घात 3 आ जाए, तब इसका आंसर क्या निकालोगे, x³ होता तो 3x² लिखते, समथिंग क्यूब है तो हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 समथिंग स्क्वायर गुणा उसी समथिंग का डेरिवेटिव। अब समथिंग की में क्या है, 2x प्लस 1, तो 2x समथिंग का डेरिवेटिव करो
2x का डेरिवेटिव बताओ, 2x का 2 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0। आई बात समझ में? यहां पे आते हैं फाइनल, यहां पे आते हैं। देखो 9 पाई बाई 16 कांस्टेंट था, बाहर निकला। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है, इसका डेरिवेटिव। अब यहां पे एक्स क्यूब, अब यहां समथिंग क्यूब है, समथिंग क्यूब का 3 समथिंग स्क्वायर गुणा उसी समथिंग का डेरिवेटिव। अब इसका 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। आगे बढ़िए। राज, जो एक जैसा दिखे उसको काट देना। क्या दिख रहा है? 9 पाई 3 2x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 16, और ये गुणा में क्या लिखा है बेटा? 2 लिखा है। अब कैंसिल कर दो। कैसे कैंसिल करोगे? 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यदि कुछ कैंसिल हो रहा है तो मुझे बताओ। नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो। dv बाई डी एक्स बराबर कहां तक पहुंच गए? 9 पाई 3 2x प्लस 1 स्क्वायर बटे 8। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? 9 तिया क्या बन जाएगा? तो इसको अपन क्या लिख लें? 27 लिख लें। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा? dv बाई डी एक्स बराबर 27 पाई बाई 8 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। राज बेटा ये क्या है? नहीं बेटा, आयतन है ये। आयतन किसको कहते हैं? ये इसको कहते हैं। अब आयतन यानी कि भी में क्या लगा है? dy बाई डी एक्स, मतलब आयतन में परिवर्तन कर दिया गया है, परिवर्तन की दर। परिवर्तन समझते हो? परिवर्तन ही संसार का नियम है, और परिवर्तन किसी ना किसी के सापेक्ष ही होता है। बात समझ रहे हो? यदि, ठीक है बाद में बात करते हैं। समझ में आ गया आपको?